नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी एफोरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन पे सीरीज़ चल रही थी, जिसमें डेली मैं एक एफोरिज्म के बारे में डिस्कस करता हूं आप लोगों से और उसके बारे में बताता हूं कि होम्योपैथी प्रैक्टिस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन के एक एफोरिज्म कितना ज़रूरी है, इसको पढ़ना, सीखना और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना। तो दोस्तों, आज उसी सीरीज़ में हमारा एफोरिज्म नंबर 16 एफोरिज्म पर हम बात करते हैं कि 16 एफोरिज्म 6th एडिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन में महात्मा हनीमैन ने क्या कहा। महात्मा हनीमैन ने कहा, आवर वाइटल फोर्स एज ए स्पिरिट लाइक डायनामिक्स कैन नॉट बी अटैक एंड अफेक्टेड बाय इंजर्ड इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म caused by the external inimical force that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spirit-like dynamics way and in like manner all such morbid derangement disease cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like dynamic virtual alternative power of the serviceable medicine acting upon our spirit-like vital force, which perceive then through the medicine medium of the scientist faculty of the nerve everywhere present in the organism, so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedy are able to re-stabilize and do actually re-stabilize health and vital harmony after the change in the health of the patient cognizable by our sense. The totality of the symptoms have revealed the disease to the carefully observing the investigating physician as fully as was requesting in order to enable him to क्योर इट। ये डॉक्टर हनीमैन ने अपने 16 एफोरिज्म के बारे में बताया कि 16 एफोरिज्म में जो उन्होंने बात की वह स्वास्थ्य हेल्थ का मूल मंत्र, अपनी हेल्थ जो हमारी वाइटल फोर्स है उस पर कैसे वो स्वस्थ रहती है, वाइटल फोर्स का हेल्थी रहना के बारे में उन्होंने बताया मनुष्य के जड़ शरीर को चैतन्यता एक्टिवनेस प्रदान करने वाली वाइटल फोर्स जीवन शक्ति एक चैतन्य पदार्थ है। सामान्य शब्दों में इसे प्राण भी कहा जा सकता है। अतः किसी भी चैतन्य पदार्थ पर आक्रमण करने वाला रोग भी जड़ नहीं हो सकता। निश्चय ही उसमें भी काफ़ी शक्ति और चैतन्यता होनी चाहिए। जीवनी शक्ति अदृश्य है, वाइटल फोर्स को दिखता नहीं है, उसको दिखाया नहीं जा सकता, वो अदृश्य है। और इसी प्रकार से रोग भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अदृश्य जीवनी शक्ति को प्रभावित करने वाली अदृश्य रोग शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों की शक्ति भी अदृश्य होती है और अदृश्य रूप में ही, इनविजिबल रूप में ही जीवनी शक्ति पर उनकी क्रिया होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही अदृश्य स्नायुओं नर्व में बसने वाली अदृश्य जीवनी शक्ति को प्रभावित या रोगग्रस्त करने वाली अदृश्य रोग शक्ति का पूरी तरह से नाश हो जाता है और जीवनी शक्ति अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त करके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, मनुष्य के रोम रोम में बसने वाली जीवन शक्ति एक चैतन्य पदार्थ है और उस पर हमला करने वाले जो रोग भी अदृश्य रहते हुए चेतना शक्ति से संपन्न रहते हैं। इस अदृश्य और चैतन्य रोग शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधियों की रोग नाशक शक्ति भी चैतन्य अथवा इनविजिबल अदृश्य होती है। यदि इनमें से कोई भी चैतन्य ना हो तो एक दूसरे को प्रभावित, एक दूसरे को इफेक्टिव करने की अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में कभी समर्थ ना होंगे। या तो सर्वविदित है कि जड़ वस्तु ना तो स्वयं कोई हरकत करती है, ना ही उस पर किसी अन्य वस्तु की कोई प्रतिक्रिया होती है। तो महात्मा हनीमैन ने 16वें एफोरिज्म में बताया कि हमारी वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है और हमारा रोग भी डायनेमिक है, दोनों अदृश्य रहते हैं। और जो हम मेडिसिन पेशेंट के टोटलिटी पे देख करके जो मेडिसिन देते हैं वो भी उसकी शक्ति जो है वो अदृश्य है। इन तीनों जो है मिल करके इनविजिबल फॉर्म में जब प्राण शक्ति को, वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करती है तो
जो वाइटल फोर्स होता है वो हमारी बीमारी को नष्ट कर देता है, और दूषित वाइटल फोर्स जो है वो पहले की तरह हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो ये 16 एफोरिज्म में महात्मा हनीमैन ने बताया। तो दोस्तों, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन का एक एक एफोरिज्म की एक एक लाइन बहुत आराम से पढ़नी है और उसको अच्छी तरह से समझना है और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। तो फिर देखेंगे कि कैसे भी केस हो, सब केस आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो होपलेस हो, कोई भी होपलेस केस हो, आपके पास इनक्योरेबल केसेज हो। बदर से आप जो होम्योपैथी का सिद्धांत है, जो होम्योपैथी के नियम है, उनको ज़रूर फॉलो करिए। होम्योपैथी के सिद्धांत और होम्योपैथी के नियम, रूल्स, रेगुलेशन पे अगर आप मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे तो आराम मिल सकता है, लेकिन जो क्योर की बात बताया गया है, रैपिड जेंटल की बात बताया गया है ऑर्गेनान में, महात्मा हनीमैन ने बताया है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपको डिजीज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए और आपको मरीज़ को बताना भी है कि ये बीमारी है, इसमें इतना टाइम लग सकता है, ऐसे ऐसे करके ये बीमारी आती है, जैसे ही बीमारी आती है वैसे ही बीमारी ठीक भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आगे के एफोरिज्म में बताया जाएगा, स्किन को सप्रेस करने के बाद में अगर अस्थमा हुआ है तो अस्थमा अगर क्योर होगा, अस्थमा हमेशा के लिए सही हो जाएगा, तो उसके इरप्शन जो है वो स्किन पे देखे जा सकते हैं। अस्थमा सही होगा तो फिर वो उल्टा उसके इरप्शन आपकी स्किन में आएंगे, तभी वो सही होता है। लॉ ऑफ क्योर, इसी को लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं। हम आगे एफोरिज्म में आगे बात चर्चा करेंगे कि हम कैसे देखते हैं कि हमारी मेडिसिन सही जा रही है और सही ट्रैक पे जाने के बाद में नेचुरल लॉ ऑफ क्योर या लॉ ऑफ क्योर का फॉलो करती है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप होम्योपैथी से प्यार करते हैं, होम्योपैथी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। वीडियो को बारीकी से आप सुनिए, बार बार सुनिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनके क्वेश्चन के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम कोई होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपका उसको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद।